हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज आईटीएफ के नए क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आईटीएफ के जो करवाए थे 14 क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हम 15 से कंटिन्यू करेंगे और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इजी लेवल से डिफिकल्ट लेवल तक ले गया था मैं धीरे धीरे करके। तो उसमें 14 क्वेश्चन हमने कवर किए थे टोटल। सो मे बी आज ये आईटीएफ का लास्ट लेक्चर होगा। सो हम आज कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं फिर अपने लास्ट लेक्चर। इसमें आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 5/√26 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ tan इनवर्स 120/119। ये आपको प्रूव करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ये रीअरेंज करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 cos इनवर्स 5/√26 इज इक्वल टू tan इनवर्स 120/119। ये करके लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस से शुरू करता हूँ। 4 cos इनवर्स 5/√26 ये है। अब मैंने एक इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। जैसे कि आपका क्वेश्चन जो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 4 tan इनवर्स 5/√26 1 माइनस 25/26 4 tan इनवर्स ये बनेगा 1/√26 और ये 5/√26 तो ये बन जाएगा 1/5। 4 tan इनवर्स 1/5। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 ऐसे मैं करके लिख सकता हूँ उसे। अब इसका एक मैंने फॉर्मूला बनाया 2 tan इनवर्स h इक्वल टू tan इनवर्स 2h/1 माइनस h स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2x और 1 माइनस 1/25 ये आएगा। सो 2 tan इनवर्स से सॉल्व करेंगे। सो आपका इधर आएगा 25 24 2/5/24/25 ये आएगा, है ना। सो अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 tan इनवर्स 5/12 ये आएगा। कैसे 2/5 है और 24/25 है, ये आएगा 5/12। अब मैं फिर से इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा। सो tan इनवर्स 2x 1 माइनस 25/144। सो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 120/119। ये RHS है, हैंस प्रूव्ड। सो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें लगाया है मैंने क्वेश्चन को रीअरेंज करके लिखा है इसमें। जो बना आपका 4 cos इनवर्स समथिंग बना, तो मैंने LHS से शुरू किया। LHS से शुरू किया तो आपका ये आएगा 4 cos इनवर्स 5/√26। अब मैं cos इनवर्स x का फॉर्मूला जानता हूँ जो कि आपको टाइम में कन्वर्ट कर देगा क्वेश्चन। वो है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में बाय x। मैंने फिर फॉर्मूला के 4 tan इनवर्स 1/5 बना। उसके बाद 2 tan इनवर्स x का मैं फॉर्मूला जानता हूँ tan इनवर्स 2h/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये कन्वर्ट हुआ। इसके बाद फिर से मैंने 2 tan इनवर्स x लगाया तो आपके पास आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब आप पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको प्रूव करना है ये sin of 2 tan inverse 1/3 इक्वल प्लस cos इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू 14/15। सॉल्यूशन मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें जो करूंगा पहले मैं इसे अल्फा मान ले रहा हूं
इसे बीटा मान ले रहा हूं। सो tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू अल्फा। ये हुआ 1/3 इज इक्वल टू tan अल्फा, ये हुआ है ना। सो ये आपका बनेगा sin 2 अल्फा, है ना। sin 2 अल्फा ये तो बनेगा। sin 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये होता है ना। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। सो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/9, ये मैंने वैल्यू रख दी। तो ये आएगी आपके पास 3/5। इसकी वैल्यू आ गई sin 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 3/5। अब मैं इधर मानता हूं tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू बीटा, 2√2 इज इक्वल टू tan बीटा, ये आएगा। अब मेरे पे बनेगा cos बीटा का फॉर्मूला बनेगा, इसमें cos बीटा का फॉर्मूला ही बनेगा। tan बीटा आ गया 2√2। अगर मुझे से tan बीटा पता है, अब cos का कोई फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट मिलेगा नहीं। सो मैं जानता हूं sec बीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। फिर मैं sec से उसमें आ जाऊंगा cos में। सो sec बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 या 4 2 8 2 3। सो cos बीटा आ जाएगा 1/3, ये आ गया। सो आप पे क्वेश्चन क्या बना, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स दिस, हाँ 1/3 आ गया। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस cos ऑफ tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 14/50। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या था, साइन ऑफ दिस प्लस कॉस ऑफ दिस इक्वल टू 14/15 के इक्वल प्रूव करना है। अब मैंने क्या किया, इसमें tan इनवर्स 1/3 को अल्फा माना और इसमें भी tan इनवर्स 2√2 को माना बीटा। इसमें मैंने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर साइन अल्फा का कोई फॉर्मूला मुझे मिलता नहीं आसानी से। सो मैंने साइन 2a का जानता हूँ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। जैसे मैंने साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से कॉस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैंने क्या किया सेक में ढूंढा। सेक बीटा की वैल्यू आ गई 3। सो कॉस बीटा क्या हो जाएगा 1/3, और दोनों को फिर मैंने ऐड करके 14/15 इसका आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन 16 हो गया। अब 17 देखते हैं। सो अभी ये क्वेश्चन 17, जिसमें आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 3 sin इनवर्स माइनस 4 cos इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स इक्वल टू π/3 गिवन है। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का फॉर्म, ये मैं जानता हूँ किसका फॉर्मूला होता है 3.2 tan इनवर्स x। ऐसी cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x प्लस 2.2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3, ये होता है। ये 6 tan इनवर्स x माइनस 8 tan इनवर्स x प्लस 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, ये होगा 6 4 10 माइनस 8 2 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 होगा, है ना। tan इनवर्स x हो जाएगा π/6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan ऑफ π/6। π/6 मतलब h की वैल्यू हो गई 1/√3, ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x ये भी और ये भी। सो मैंने डायरेक्ट इनका फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू फाइंड कर ली, 1/√3 आएगी जो कि है ना 1/√3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, इसमें भी आपको प्रूव करना है, इसमें भी आपको प्रूव करना है।
2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 31/17। ये आपको प्रूव करना है इसमें। अब इसे मैं कैसे करूंगा, इसमें या तो मैं 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस ये कर सकता हूँ, या फिर एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था 2 tan इनवर्स x का, तो मैं पहले ये लगा लूं tan इनवर्स 2.1/2 है ना, 1 - 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/13 ये आ जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये हो गया। अब मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ाया था, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स 31/21 अपॉन 21 माइनस 4/21। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 31/17 RHS हेंस प्रूव्ड। एक मेथड तो ये है इसमें कि आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए और यहाँ पे tan इनवर्स x एज इट इज है ये, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है जो कि मैंने इसमें यूज किया है। सो मैंने इसमें यूज करके इसका आंसर आ गया 31/17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये है, इसमें आपको कॉट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 7 प्रूव करना है। अब ये कैसे करेंगे हम, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 7। वैसे ऐसे लिख सकता हूँ 5/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 7, और 5/4 इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7। वैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर अभी क्वेश्चन नहीं चल रहा है, क्वेश्चन को वैसे रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया मैंने। अब मैं इधर RHS से चल रहा हूँ, 2 कॉट इनवर्स 3 है, सो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये सिमिलर इसी ये क्वेश्चन हो गया। इसमें फिर से वही करूंगा मैं, tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इनवर्स h प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस 3/28। ये हो गया, हाँ ये हो गया। अभी आएगा tan इनवर्स 1 बनेगा जब इसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan π/4। ये मैंने आपको पहले सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये। फिर tan इनवर्स ऑफ tan π/4 इज इक्वल टू π/4 LHS हैंस प्रूव्ड। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन को रीअरेंजमेंट करना था। क्वेश्चन का रीअरेंजमेंट मैंने किया, कॉट को यहाँ पे ले गया, फिर मैं 2 कॉट इनवर्स को यहाँ पे ले गया, फिर मैं RHS से शुरू करूंगा। RHS में कॉट को मैं जानता हूँ, कॉट इनवर्स x होता है, कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। सो इसका यूज करके मैंने इसे चेंज किया, फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया ये वाला यहाँ पे। सो ये आपको क्वेश्चन 19 हो गए। सो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें आपको प्रूव करना है, ये भी प्रूव है, प्रूव प्रूव, है ना। अब इसमें आपको tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई के इक्वल प्रूव करना है। अब ये मैं कैसे करूंगा ये देखते हैं। इसमें मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के आपके मैंने इसमें दो फॉर्मूले बताए थे, प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैंने ये दो बताए थे, एक ये बताया था, दूसरा डायरेक्ट बताया था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला यूज कब करते हैं हम, जब मैंने बताया था x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x y ग्रेटर देन 1, ये होता है ना। सो मैं इसी को यहीं पे यूज करूंगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, मैंने इन दोनों को मैं लगा रहा हूँ। सो tan इनवर्स 1 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 5 प्लस tan इनवर्स 5 बाय माइनस 5, सो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। अब tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये होता है। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 5 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, ये कैंसिल, सो आपका हो गया पाई, RHS हैंस प्रूफ, ये हो गया। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इसमें आपने लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो आपको क्वेश्चन उसमें गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, इसमें आपने पाई तो लिखा नहीं, आपका आंसर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने कंडीशन भी बताई थी ये वाली, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रही है। 2 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0 और 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं 1 में लगाता सो ये एक्स वाई के प्रोडक्ट तब भी आता, मगर यहाँ पे मुझे कैंस पाई लाना है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों में लगाया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में लगाया tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें क्या करना है आपको, cot इनवर्स ऑफ दिस प्लस cot इनवर्स ऑफ दिस प्लस cot इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू पाई, कंडीशन है x ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, ये कंडीशन है ना। अगर x इज ग्रेटर देन y, सो x माइनस वाई पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर y माइनस z, अब y इज ग्रेटर देन z तो y माइनस z भी पॉजिटिव आएगा, और z माइनस x भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ये हो गया। अब सॉरी z माइनस x जो आएगा इसमें नेगेटिव आएगा, क्यों, x इज ग्रेटर देन z है ना, यहाँ पे z माइनस x नेगेटिव आएगा। अब मैंने cot इनवर्स x के दो फॉर्मूले पढ़े थे, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स और एक है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, ये पढ़े थे। ये कब था, x ग्रेटर देन 0, ये है x ग्रेटर देन 0, ये था। सो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई जेड माइनस सॉरी ये आएगा y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आ रही है टर्म नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 है, लेस देन 0 पे मैं क्या करूंगा इसे, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जेड, ये लिखूंगा मैं इसमें। सो इधर आ जाएगा पाई प्लस, ये होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z,
और ये बनेगा आपका tan इनवर्स z माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ये बनेगा tan इनवर्स h से h कैंसिल, y से y, z से z। सो आपके पास आ गया पाई RHS, हेंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वल टू पाई प्रूव करना है। कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। सो x माइनस वाई पॉजिटिव आएगा, y माइनस जेड भी पॉजिटिव आएगा, बट z माइनस h जो आएगा वो आपको नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि h इज ग्रेटर देन z है यहाँ पे। जब ग्रेटर देन z है तो मैंने कॉट इनवर्स h से आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, tan इनवर्स ऑफ 1/x और पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। जी ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब होता है? h इज ग्रेटर देन 0, ये h इज लेस देन 0 पे होता है। सो यहाँ पे मैं ये दोनों तो पॉजिटिव है, सो इन्हें तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स 1/x का, ये वाला नेगेटिव आएगा। सो मैंने इसमें क्या लगाया? पाई प्लस से मैंने इसे ओपन किया, पाई प्लस से किया, फिर उसके बाद मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला जानता हूँ, सो मैंने उससे इन तीनों को ओपन कर दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y माइनस z, z माइनस x। ये आपको एक सब कैंसिल हो गया, आपका बचा पाई, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको HCl फाइंड करनी है। यहाँ पे दे रखा है आपको साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स h इक्वल टू 1 कॉस में, एक बार सॉरी कॉस में नहीं आएगा, ये आपका साइन में, साइन है यहाँ पे, है ना। साइन ऑफ दिस इक्वल टू 1। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स h इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है। अब कॉस इनवर्स h इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 1/5। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/5, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब मैंने आइडेंटिटी पढ़ी, मैंने आपको बताई थी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2, मैंने ये आइडेंटिटी बताई थी। सो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स h इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा फिर आपका कॉस इनवर्स ऑफ 1/5। सो h क्लियरली आ जाएगी 1/5। ये हो गया आपका आंसर, हाँ, है ना। तो इसमें साइन को मैं इधर ले गया, साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, इसकी आइडेंटिटी मैंने लगाई 4/5 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं सी के बेस्ड, x के लिए फाइंड के 23। इसमें आपको एवेल्युएट करना है cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 4/3। इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं, इसमें cos ऑफ साइन इनवर्स 1/4 है, सेक को मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, cos इनवर्स 4/3, ये कर लिया मैंने, हाँ ये कर लिया मैंने। अब इसमें आगे कैसे करेंगे? cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, cos a cos b प्लस sin a sin b, सॉरी प्लस है तो माइनस आएगा। सो cos ऑफ साइन इनवर्स 1/4 cos ऑफ cos इनवर्स 4/3 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/4 साइन ऑफ cos इनवर्स 4/3, ऐसे लिख सकता हूं इसे मैं। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया सीधा सीधा मैंने, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब sin a sin b करूंगा मैं, इसके लिए तो आ जाएगी 4/3, ये आप पे आएगा 3/4 और यहाँ पे भी आएगा 3/4, ये कर लिया। सो आपके इधर 3/4 तो एक वैल्यू हो गई। ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? डायरेक्ट में लिखूं तो 1 माइनस 1/16 माइनस 1/4 एज इट इज, इसे भी मैं स्क्वायर रूट में 1 माइनस 9/16 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था cos ऑफ साइन इनवर्स h इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स h इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस h स्क्वायर, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था।
या फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये हो गया। अब ये आ जाएगा √15/4.3/4 -1/4.16 -√7/4 से हो जाएगा 3√15 -√7/16। ये हो गया आपका आंसर। और नहीं तो हम इसमें एक और कर सकते हैं। इसमें मानिए मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर लूं, cos इनवर्स x को। कैसे? cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 से। तो उसमें साइन इनवर्स x में आ जाएगा, π/2 प्लस समथिंग साइन इनवर्स भी आएगा, तो उसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर रूट माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर। उससे भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा ये वाला। सो ये क्वेश्चन नंबर 23। सो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व फॉर x करना है, इसमें x की डिफाइन करनी है। इसमें इन तीनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन ही है ना, ये मैं भी कराऊंगा आपको। सो इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसमें मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x, ऐसे लिख सकता हूं। 6√3x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6√3x इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x, है ना। अब इसमें क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो 6√3x इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स 6x। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। सो ये कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 6x। अब 6√3x को क्या लिखूंगा मैं? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसमें, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, जो कि होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे बनेगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। ये फॉर्मूला हो गया ना। स्क्वायरिंग कर देंगे, 36 इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। हाँ, अब इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर ले आते हैं। 36 इंटू 4, सो 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12, ये हो गया। अब बट ये आपका आंसर नहीं हुआ। आंसर कब होगा? अगर ये दोनों वैल्यू आपकी इसमें सेटिस्फाई करेंगी, तो जब आप इसे x इक्वल टू 1/12 रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 1/12 पे रखेंगे, तो ये आपके सेटिस्फाई नहीं होगी। इसमें आप रख के देखिए, उसमें साइन इनवर्स 1/12 को रख रहा हूँ, 1/12 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2, ये क्या है कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब माइनस को रखिए, माइनस को रखेंगे तो साइन इनवर्स x माइनस का बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, सो आपका ये नेगेटिव बनेगा, और इक्वल टू में मुझे चाहिए नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू माइनस 1/12 इज द ओनली सॉल्यूशन, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सॉल्व फॉर x करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको गिवन है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस का 2, ये आपको गिवन है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कॉस इनवर्स x को मैंने मान लिया y, सो x की वैल्यू हो जाएगी कॉस y, ये हो गई। अब साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस y, ये लिख सकता हूं मैं से।
और ये एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स 3x माइनस का 2, पाई बाई 2 माइनस 2y बन जाएगा। ये भी y है, तो पाई बाई 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस का 2, साइन पाई बाई 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 3x माइनस का 2, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2y इज इक्वल टू 3x माइनस का 2। ये हो गया। अब मैं से cos 2 का है, मुझे इसमें cos y की पता है, cos 2y आ रहा है क्वेश्चन में, तो मुझे cos y में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस का 2, cos y की वैल्यू क्या है, x है, सो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस का 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी इक्वेशन। सो इसकी x की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास 1,1/2। ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। आंसर कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू आपकी जो, या इसमें जो भी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी इसमें, तब आपका आंसर कहलाएगा। अगर मैं एक एक करके इसमें कोड करके देखूंगा तो आपकी इसमें जो h इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1/2, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगी। सो ये आपको हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपका। इसमें एक्चुअली फिर 1/2 आएगी। सो आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 लिखते हैं। इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें देखते हैं कैसे करेंगे प्रोसीड। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो मैं इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, उसमें भी आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, और एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें भी आता है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का 2 tan इनवर्स x डॉट cot इनवर्स x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ये लिख सकता हूँ। मैंने प्लस वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाय 2। सो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2 डॉट tan इनवर्स x, cot इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाय 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8, ऐसे लिख सकता हूँ। अरे cot इनवर्स x को सीधे सीधे लिख दिया ना मैंने, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। सो अब क्या आएगा इसके बाद, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस पाई ऑफ tan इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई ऑफ tan इनवर्स x माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 0, है ना। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, tan इनवर्स x में, quadratic equation in tan inverse x. So we will solve the we will find the value of tan inverse x from this equation. So the value comes here is tan inverse x equal to, या मैं आपको इसमें इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, फैक्टर्स बना के लिख दे रहा हूँ, प्लस पाई, और दूसरा फैक्टर होगा 4 tan इनवर्स x माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। सो tan इनवर्स x हो जाएगा एक माइनस पाई बाय 4 और tan इनवर्स x हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ये आपकी दो वैल्यू आ गई tan इनवर्स x की, है ना। बट मैं जानता हूँ tan इनवर्स x जो लाइक करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाइक करेगा। सो इसमें से ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, माइनस पाई बाय 2 tan इनवर्स x पाई बाय 2। सो x हो जाएगा माइनस ये होगा 10 पाई बाय 4, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 पाई बाय 4, x इक्वल टू 1 माइनस का, ये हो गया आपका आंसर, है ना। tan इनवर्स x से ये वाली वैल्यू कौन सेट हुई, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी, है ना, इसके बीच में लाई करेगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1।
ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे जरूर करिए एक बार। इसमें a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा। सो आपको ये गिवन है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इससे आपका आगे क्वेश्चन प्रोसीड होगा। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सो अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चंस, ये सभी इंपॉर्टेंट है ना। पहले में आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। आपको cos इनवर्स एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको गिवन है पाई, ये आपको गिवन है ना। सो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स जेड, ये होगा। cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स आई का फॉर्मूला जानता हूँ, एक्स वाई माइनस cos ऑफ एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स जेड, ये होगा। सो एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स जेड, ये होगा, है ना। मैंने अभी सिंपल फॉर्मूला लगाया इसमें। सो एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस जेड हो जाएगा। cos ऑफ cos इनवर्स जेड इक्वल टू जेड हो जाएगा सीधा सीधा। अब इधर हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई जेड, ये हो गया इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल टू 1, ये आपका हो गया प्रूफ, है ना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा। cos इनवर्स z को मैं पाई माइनस लिख दूंगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया तो ये बना। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस थीटा, तो माइनस cos ऑफ cos इनवर्स z इक्वल टू z। सो फिर उसका स्क्वायरिंग कर दी मैंने बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग करने के बाद आपका ये हो गया प्रूफ, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये प्रूव करना है cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इक्वल टू अल्फा आपको गिवन है और आपको ये प्रूव करने के लिए बोला गया है। सो इसमें सिंपल सबसे पहले वही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। सो cos इनवर्स x y बाय 6 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू अल्फा, है ना। सो एक्स वाई बाय 6 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कॉस अल्फा, ये बनेगा। एक्स वाई बाय 6 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर रूट में। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा प्रूव करने में। सो मैंने स्क्वायर रूट को हटाने के लिए प्रूव करने के लिए स्क्वायर रूट हटाना, उसके लिए मैं स्क्वायरिंग करूंगा। स्क्वायरिंग, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स वाई बाय 3 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36, ये बनेगा सीधा सीधा, है ना। जब मैंने स्क्वायरिंग कर ली
अब उसके बाद क्या बनेगा इसमें, एच वाई बाई 3 कॉस अल्फा इधर है प्लस एच स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 है ना, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर मैं इधर एलसीएम ले लूं सो 36 आएगा। सो ये बनेगा आपके पास 9 एच स्क्वायर, एक मिनट, ये आपका इधर है, ये आएगा माइनस का। सो 9 एच स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी आपको गिवन है, ये प्रूव करना है, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद इसे रीअरेंज किया, ये बना। उसके बाद स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड्स वी गेट, है ना। स्क्वायरिंग करने के बाद आपको बस रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद आपका आंसर आ गया सीधा। कैसे किया रीअरेंजमेंट, एक्स स्क्वायर को इधर ले आया, वाई स्क्वायर को इधर ले आया मैं, और कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिया, माइनस एक्स वाई है ये, इसका स्क्वायरिंग करके आपका रीअरेंजमेंट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू प्रूव करना है ना। सॉल्यूशन इसमें कैसे करेंगे, मानिए मैं इसमें साइन इनवर्स एक्स को मान लिया मैंने अल्फा, साइन इनवर्स वाई को मान लिया मैंने बीटा, साइन इनवर्स जेड को मान लिया मैंने, मान लिया गामा। सो एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, वाई इज इक्वल टू साइन बीटा, जेड इक्वल टू साइन गामा, ये बनेगा इसमें, है ना। अब इससे मैंने कॉस अल्फा निकाल लिया, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बीटा निकाल लिया इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस गामा निकाल लिया 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये निकाल लिया। सो मेरे पे साइन इनवर्स एक्स क्या है इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस गामा, हुआ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा इसमें, कॉस दोनों साइड में कोसाइन का ले रहा हूँ, कोसाइन कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस गामा, ये लूंगा मैं। लूंगा क्यों, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। मैंने दोनों साइड इसमें कॉस लिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस पाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस गामा। सो ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस पाई माइनस गामा हो जाएगा माइनस कॉस गामा। इन सब की वैल्यू रख दूं, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस गामा है आपके पास माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ। स्क्वायरिंग करने के बाद जो आपका आएगा इसमें, एक तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएंगे, ये बनेगा स्क्वायरिंग 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये बनेगा। एच स्क्वायर ये सब कैंसिल हो गए दोनों। अब क्या बनेगा इधर, 2 एक्स वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें फिर से स्क्वायरिंग कर दूंगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्क्वायरिंग करूंगा फिर से। सो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोबारा। सो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस उधर स्क्वायरिंग करेंगे। सो एक्स की पावर 4 प्लस वाई 4 प्लस जेड 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
ये आएगा जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे z माइनस में तो माइनस के ले लिया है ना। अब इसे बस रीअरेंजमेंट करना, आपका वो प्रूव हो चुका है। एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड 4 प्लस 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एच स्क्वायर। हैंड्स प्रूफ। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया है ना। इसमें क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ये, इसमें आपको एक ये स्टेप जरूर पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन जरूर करिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स 2 पाई ये प्रूव करना है। नहीं, ये आपको गिवन है और टू प्रूव ये है पूरा, है ना। मैंने इसमें साइन इनवर्स एक्स को अल्फा माना, यहाँ इसे बीटा माना, इसे गामा माना, उससे मैंने फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली वो आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई माइनस गामा हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, दोनों साइड कॉस ले लिया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस गामा। बस कॉस ए प्लस बी की वैल्यू फॉर्मूला लगा दिया, मतलब कॉस पाई माइनस गामा होता है माइनस कॉस गामा। फिर जब फॉर्मूला आया तो वैल्यू पुट कर दी, आ गया, रीअरेंज कर लिया, स्क्वायर कर लिया मैंने, स्क्वायर करने के बाद ये बन गया। अब मेरा एक रूट तब भी आ रहा है, अब एक रूट को हटाने के लिए क्या करूंगा, फिर से स्क्वायर करूंगा, फिर से मैंने स्क्वायर किया तो ये बना, फिर आपका प्रूव हो गया। तो इसी के साथ आपका ITF जो है यूनिट आपकी कंप्लीट हुई। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आज आपको डाउट हुआ, मैंने टोटल 29 क्वेश्चंस करवा दिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन करवाए हैं आपको ये बिल्कुल। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए पूरे 29 जो मैंने करवाए अपने आप, तो आपका इसके बाद ITF में कोई आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप नहीं कर। सो मैंने आपको इसमें पूरा डोमेन और रेंज के बारे में सब बताया शुरू से लेके अभी तक, और पूरा पहले डोमेन रेंज पे सारी प्रॉपर्टीज बताई, सारे फॉर्मूले बताए। अगर आपने कर लिए तो आपके इन क्वेश्चंस के बाद आपको कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। सो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी भी आपको बहुत इजी टॉपिक है, मैक्सिमम 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा वो, नहीं तो मिनिमम 1 में तो हो ही जाएगा जहां तक है ना। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कंटिन्यूटी के साथ। थैंक यू सो मच।